दुकान में या रिटेल स्टोर में आपने ब्रांडेड चिप्स, ब्रांडेड स्नैक्स, ब्रांडेड फ्रोजन फूड, ब्रांडेड आइसक्रीम, ऐसी सारी चीजें देखी है, लेकिन ब्रांडेड सब्जियां यानी वेजिटेबल्स का कॉन्सेप्ट मेरे लिए तो नया है, आपके लिए भी नया होगा। जैसे मेरे हाथ में है लीफ के ब्रांड की भिंडी। देखते हैं ये लीफ की कहानी क्या है। ये फ्रेश और साफ सुथरी सब्जियां मुझे ले गई इस मॉल से मीलों दूर। हम है क्वीन ऑफ हिल्स उदगमंडलम यानी ऊटी में। यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है और ये भीनी भीनी सर्दी कई सब्जियों को उगाने के लिए बहुत बढ़िया होती है। इसीलिए खेती बाड़ी यहाँ के लोगों के लिए एक बढ़िया काम है। यहाँ किसान मेहनती है और आजकल की जरूरतों को समझते भी है। यहाँ से ये ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां लॉरेंसडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी लीफ बाजारों तक पहुँचाती है। सुबह सुबह जहां हमारे मुंह से शब्द नहीं फूट रहे, वही 2 बजे से यहाँ फार्मर्स आकर अपनी खेती शुरू करते हैं यानी हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। यहाँ से वो गाजर पैक करके अपने एक प्रोसेसिंग प्लांट में लेके जाते हैं जहां पे ये अच्छे से धोए जाते हैं। लॉरेंसडेल कई फार्मर्स के साथ मिलकर, लोकल्स के साथ मिलकर काम करता है। लीफ ने अपनी शुरुआत ऊटी से की। पलट विजय राघवन ऊटी के रहने वाले हैं। यहाँ के किसानों की जरूरत को समझकर उन्होंने अपने बिजनेस का प्लान बनाया। इन सब्जियों की बुआई और कटाई से लेकर मार्केट तक ले जाने में उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इन किसानों को पहले अपनी फसल का वो दाम मिलता था जो ब्रोकर तय करता था और यही हाल देश के कई किसानों का है। पलट ने इस समस्या का हल निकालने की ठानी और अपनी कंपनी की शुरुआत इसी मकसद से की। पलट की कंपनी लीफ फसल की कटाई के बाद उसे धोकर साफ करके ऊटी के मेट्रोपलायम के लिए रवाना करती है। In the traditional supply chain, farmer reaches the material to farmers market. From there it goes to wholesale market, which is the city periphery. From there it goes to semi-wholesale market, and then it gets delivered to the retailers by an aggregator from the semi-wholesale market or a vendor. So in this supply chain, the material gets handled in multiple levels, and it creates enough damages. Probably I can say that 30% of the quantity get lost, or I can say the quality goes by 50% down, and there is huge losses that are happening in that supply chain. Sir, முதல்லலாம் வந்து இங்க இருந்து மேட்பாளையம் போற தவிர வேற எங்க யாரும் வாங்குறதுக்கு ஒருத்தருமே கிடையாது. லீஃப் வந்ததுக்கு பிறகு தான் இங்க லீஃப்ல கொடுத்து கேஷ் உடனே வாங்கி எவ்வளோ இது ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து அட்வான்டேஜா இருக்குது. முதல்ல இங்க இருந்து மேட்பாளையம் போறது, மேட்பாளையம் கொண்டு போய் விற்று காசு வாங்கி அவங்ககிட்ட கமிஷன் கொடுத்து அகைன் வந்து அவங்க ஒரு 10 days 15 days கழிச்சு பணம் கொடுத்து அப்புறம் இங்கிருந்து போற வேயிங்ல வந்து அந்த மூட்டையில வந்து ஒரு மூட்டைக்கு வந்து 2 கிலோ 3 கிலோ மைனஸ் ஆயிடுது. ஏன்னா அது ட்ரை ஆயிடுது. இங்க வந்து அந்த வெட்டில் அப்படியே கொடுத்துட்றோம், அவங்க அந்த கேஷ் உடனே கொடுத்துட்றாங்க. அந்த மாதிரி லீஃப் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய अडवांटेज। लीफ की टीम लगातार किसानों के साथ मिलकर काम करती है, उन्हें फसल को बेहतर बनाने के नुस्खे बताती है। किसान इसी कंपनी के साथ काम करके काफी खुश है और उन्हें फायदा भी हो रहा है।
लॉरेंसडेल ऊटी के किसानों को मदद करता है अपनी फसल और बेहतर बनाने में, तो दूसरी ओर लॉरेंसडेल का अपना खुद का बड़ा सा फार्म है, ऊटी में बसा है, जहां पे वो 100% ऑर्गेनिक लेकिन एक्सोटिक वेजिटेबल्स बनाते हैं, जैसे ज़ुकीनी, आइसबर्ग लेटिस, रेड कैबेज, ब्रोकली वगैरह। लीफ खेती की पूरी वैल्यू चेन को बदल रहा है, उसमें एक साझा अप्रोच डाल रहा है। लीफ किसानों को जेनेटिकली सुपीरियर प्लांटिंग मटेरियल दे रहा है, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है और कोल्ड स्टोरेज भी मुहैया करा रहा है। साथ ही उत्पादों की पैकेजिंग पर भी लीफ खास ध्यान दे रहा है। ये सब वो बदलते रिटेल इकोसिस्टम के अनुसार भी कर रहा है। लॉरेंसडेल एग्रो ने अपनी इसी ऑर्गेनिक, ग्रेडेड और पैकेज सब्जियों को ब्रांड नेम दिया है लीफ, और इस नाम के साथ ये बाजार में 2012 में उतरे। कंपनी का ध्यान इनोवेशन पर भी है, जैसे लेजर पैकेजिंग, ओजोन वॉशिंग, न्यूट्रिशन लॉकिंग और बारकोड के जरिए किसानों को ट्रैक करना। ये पैकेज सब्जियां दक्षिण भारत के कई बड़े रिटेलर्स के स्टोर में जाती है, फिर चाहे वो रिलायंस फ्रेश हो या कोवैया फजामुद्दीन निलायम, जो साउथ का सबसे बड़ा फ्रेश फूड्स रिटेलर है। The major differentiation we feel is the carrots that they have brought in the market is completely different from what you buy in the regular wet markets in the terms of brushing, polishing, and the quality of carrots has been very good and graded. So that has been instant hit with the consumers. Consumers are liking to pick carrots that are chosen, selected and already cleaned and graded. So it makes their job easier, it makes our job easier. So that's one of the primary reasons we started with Leaf, and now we are gradually starting to increase more and more products as we move on. फिलहाल ये मॉडल बाजार में नया है, लेकिन इससे किसानों और रिटेलर दोनों को फायदा हो रहा है। तमिलनाडु के बाद केरला और कर्नाटका में भी ब्रांड कदम रख चुका है। अब नजरें महाराष्ट्र पर है, तो यही से शुरू होती है ब्रांड बाजार की भूमिका। हम अपने एक्सपर्ट के साथ मिलकर लीफ को कैसे बड़ा बनाया जाए और कैसे देश भर में ये ब्रांड जाना जाए, इस पर चर्चा करेंगे। लीफ की कहानी हमने देखी, बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लीफ काफी कदम उठा रहा है और इन्हीं कदमों का साथ देगा ब्रांड बाजार हमारे एक्सपर्ट्स की मदद से। आज मेरे साथ स्टूडियो में है जगदीश आचार्य, फाउंडर और क्रिएटिव हेड कट द क्रैप, और हिमांका दास, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करा मीडिया, और बैंगलोर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटेल एक्सपर्ट हरमिंदर साहनी, जो वजीर एडवाइजर्स के फाउंडर है। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। मैं जब ऊटी गई थी तो ऑब्वियसली बिजनेस इन्होंने सेटअप किया है अपना, एक काफी अलग ऑफरिंग है। तो पलट विजय राघवन जिन्होंने ये कंपनी सेटअप की है, उन्होंने मेरे से कुछ सवाल पूछे जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके सामने रखना चाहूंगी। तो देखते हैं ये सवाल क्या है। Currently, we are handling the supply direct to the retailers. Whether a FMCG like distributorship model will work for us? हरमिंदर, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या एफएमसीजी लाइक एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल लीव जैसी कंपनी के लिए काम करेगा? हाँ, बिल्कुल वही मेरा मानना यही है, जितना मैंने इनके बारे में समझा और जाना है कि अगर ये नीश में प्ले करने की कोशिश करेंगे तो बहुत छोटी बिजनेस रह जाएगा, स्केल नहीं हो पाएगा। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी हर चीज में, मेरा मानना ये है कि इस फील्ड को नहीं देखें, हर चीज में यही है कि कुछ मुझे बढ़िया क्वालिटी मिलनी चाहिए, जिसका मतलब होता है कि पैकेज्ड मिलना चाहिए, रेडीमेड मिलना चाहिए, और फिर वो ब्रांडेड होना चाहिए, और वो मेरे को जिस समय भी जरूरत हो उस समय मिल जाना चाहिए। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया कंप्लीट करने हो तो इसमें जरूरी यही हो जाता है कि इसको एफएमसीजी की तरह ही डील किया जाए। क्योंकि अगर ये रहेगा इसी बेस के ऊपर कि जब आपको किसी टाइम पर मिलेगी, कुछ चीजें मिलेंगी, कभी फ्रेश मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी आपको ये खाना है, कभी नहीं मिला तो दूसरा लेना पड़ेगा, तो फिर वो प्रोपोजिशन खराब हो जाएगी। जिसको हेल्दी खाना है, जिसने एक बार सोच लिया कि उसको पेस्टिसाइड फ्री या जो भी इसके फीचर्स हैं उसके साथ वो खाना है, तो उसको हर समय हर चीज, हर सब्जी उस हिसाब से मिलनी चाहिए, तभी उसका फायदा होने वाला। देखते हैं इनका दूसरा सवाल क्या है। Currently, we are creating customer awareness through in-store promotions.
in an evolved model, a mass media or a digital kind of promotions will help us. हिमांका, आपसे जानना चाहूंगी कि ओवरऑल जब मैं इनके रिटेल आउटलेट्स में जो कोयम्बतूर में इनके कुछ रिटेलर्स के साथ टाई अप्स है वहां के स्टोर्स में गई थी, तो ओवरऑल लीफ के पैकेज्ड ऑब्वियसली वेजिटेबल्स थे और उसके ऊपर होर्डिंग्स थे, लीफलेट्स थे काउंटर पे। जब आप पेमेंट करने जाते हो तो तब लीफलेट्स रखे हुए थे। तो इतने सी ही उनका अवेयरनेस अभी बन पाया है। तो आपको लगता है कि ज्यादा मास मीडिया पे जाने से या फिर डिजिटली कुछ अलग करने से कुछ बदलाव आ सकता है? दो द मॉडल जो है ना, FMCG मॉडल है, मीन्स द टेंडेंसी जो होता है कि मास मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, द मोमेंट यू गो इनटू द ट्रेडिशनल मास मीडिया, दो चीज होता है। एक तो स्पिल ओवर विच इज अ वेस्टेज, because currently their distribution is limited only to 5 states and they're likely to शायद वो लोग बॉम्बे और पुणे also they want to enter. Now if you look at from that perspective, we need to be very judicious in terms of going in the mass media. That is point number one. We have to draw the efficiencies. दूसरी चीज जो है ना, that this kind of a thing needs lot of word of mouth. Because it's all about health, it's all about creating that awareness, because in that space बहुत सारा लोग नहीं है, and it should be complemented well with the digital, and primarily digital में social will play a very important role. The social media, because people, if you go and see in the social media space, if somebody is a health freak, they go and talk about it, and और कोई जानकारी आता है कि ये चीज खाने से वो बेनिफिट मिलता है एंड ऑल दो स्टफ, पीपल विल गो एंड राइट अबाउट इट। प्लस वो कई सारे एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पूरा मॉडल है फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, रिटेलर के लिए भी बेनिफिशियल है। वो उनकी प्रैक्टिस सुधारने में भी उनकी मदद करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूस, और पूरी सप्लाई चेन को एलिमिनेट करते हैं, खुद कोल्ड स्टोरेज करते हैं, खुद एक ट्रक से उठा के वेजिटेबल्स लेके जाते हैं, एक रिटेलर धो वो के पैकेज करके। तो ये जो पूरा एक बेनिफिशियल प्रोपोजिशन है दोनों के लिए, इसे कंज्यूमर्स के सामने किस तरह से क्रिएटिवली रख सकते हैं हम? देखिए, इसमें दो बातें हैं। फिलहाल उनका जो सेल हो रहा है वो तो एक जिसको अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं कि जो शुरुआत में जो आते हैं वो लेते हैं। उनका मेन चैलेंज ये है कि स्केल अप कैसे किया जाए। जैसा आपने बताया कि सब लोगों को कैसे कहा जाए, ये कहानी सब तक कैसे पहुंचाई जाए। तो इसमें दो बातें उनको याद रखनी होंगी कि जो प्रीमियम उन्हें आज मिल रहा है वो मोस्टली, जैसे भी मैंने वेबसाइट देखा वगैरह देखा, वो एक फ्रेशनेस के ऊपर मिल रहा है। मगर जब स्केल अप करेंगे तो वो फ्रेशनेस पे नहीं मिलेगा प्रीमियम हेल्थ पे मिलेगा। तो ये फोकस उनको चेंज करना पड़ेगा कि हेल्थ के ऊपर जाए, क्योंकि नेट इफेक्ट ऑफ ये सब कुछ फ्रेशनेस से आगे है, फ्रेशनेस से आगे हेल्थ के ऊपर है। दूसरी बात उनको ये ध्यान में रखना होगा कि ये न्यू जनरेशन जो है उनसे बात किया जाए, क्योंकि जो जनरेशन अब करेंटली फॉर एग्जांपल वेल सेटल्ड है, उनका एक बिहेवियर पैटर्न है। सो मतलब आज कोई एक्सपेंसिव चीज खरीद रहे हैं तो कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे, मगर भले ही भिंडी खरीदनी है तो वहां पर Exactly. पूरी की पूरी टैलेंट उसमें लगा देंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये जो न्यू जनरेशन है वो इस बात को नहीं मानती। वो जानती है कि अगर सारे महीने भी अगर आप बार्गेन कर लो तो कितना बचा लोगे। सो एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप जिम जाते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप डीप फ्राइड आइटम्स नहीं खाते हैं, और फिर रोज आप ज्यादा पेस्टिसाइड खाते हैं, तो यह कहाँ का दुख हुआ। तो इस बात को उन्हें बताना होगा, और बताने का जो तरीका है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ मास मीडिया या डिजिटल हो। इट कैन बी 1-to-1, 1-on-1 काइंड ऑफ काफी सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। जैसे कि इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका टेस्ट अलग है, राइट। सो आप इसका किसी रेस्टोरेंट के साथ फॉर एग्जांपल कोई आप डिनर दीजिए, आप किटी पार्टीज में इसको सर्व कीजिए, सो वगैरह वगैरह। तो ये आजकल पर्टिकुलरली आपको विमेन तक पहुंचना है तो उनके ग्रुप्स काफी जगह पे हैं, तो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तो ये ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगा। Another thing that triggers in my mind is that उन्होंने जैसा बोला कि वायरल होने के लिए, और आप whatever the understanding that is there in terms of the way they clean their vegetables and all, that itself can be a communication where उनमें छोटा छोटा वीडियो बन सकता है, and when you share the video, लोगों का विश्वास जो है ना कि ये वेजिटेबल्स दूसरा वेजिटेबल से कैसा अलग है, कैसा टेक्नोलॉजी के लिए हाउ इट, सो दैट वो सब वीडियो एक कम्युनिकेशन बन सकता है। एंड वो कम्युनिकेशन कोई देखकर इंस्पायर्ड होकर उनका सामान खरीदेगा, वो वीडियो जाकर किसी दूसरे का शेयर करेगा कि मैं खुद देखा हूँ इन लोग का सब्जी कैसा साफ होता है, कहाँ से आता है। दैट इटसेल्फ विल बिल्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी। ग्रेट। देखते हैं तीसरा सवाल क्या है।
For FMCG segment, there is a well-defined communication model. In fresh produce segment, what will be the ideal way to go about it? हरमिंदर, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि अलग कैटेगरी बना रहे हैं, लेकिन जबकि अलग है। जब आईटीसी अपना बिंगो लॉन्च करता है या उस तरीके की चीजें लॉन्च करते हैं, वो एक नई चीज आ रही होती है। तो आलू, गोभी, भिंडी, प्याज, यही सब बेच रहे हैं जो लोग रोज खाते हैं। तो अगर सारी चीज को, आप जैसे सवाल अलग अलग पूछे, इन सारे सवालों को अगर एक साथ देखा जाए, तो मेरा मानना तो ये है कि इनको ध्यान इस पे ही देना चाहिए कि इनकी प्रोडक्ट जो है, जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड फ्री है, हेल्दी है, और जो दूसरों की प्रॉब्लम है वो बताएं कि ये चीज है इसमें और ये चीज इसमें नहीं है, इसलिए अच्छा है। और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, जैसे मैंने कहा, एफएमसीजी के हिसाब से भी जहां भी कस्टमर है, चाहे वो सब्जी की दुकानें हैं, चाहे वो किराना की शॉप है, चाहे ऑनलाइन ग्रोफर है या बिग बास्केट है, उनको हर जगह अवेलेबल कराना चाहिए उसको। जो भी पैसा ये ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर या और किसी भी चीजों में जो खर्च करना चाहते हैं, मेरा ये मानना है वो पैसा खर्च ना करके, वो पैसा क्यों खर्च करना पड़ेगा? वो खर्च इसलिए करना पड़ेगा, भाई आलू ही बेच रहे हैं आप, लेकिन किसी को बताना चाह रहे हैं कि आलू अलग है, अच्छा है, लेकिन प्रीमियम है, इसीलिए आपको ये मैं सब स्टोरी बता रहा हूं। तो मेरा मानना है कि इनको प्रीमियम की डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए। इनको प्राइस पैरिटी के ऊपर रहना चाहिए काफी समय तक, जहां जहां मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हैं। फिर लोगों को जब ट्रायल, अब एक ही दुकान में आदमी जाता है आलू लेने के लिए, सब आलू पड़े हैं, साथ में क्लिक है पेस्टिसाइड फ्री हेल्दी, और उसने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में या कहीं एक बैनर या कहीं छोटा मोटा एड भी अगर देखा है, सेम प्राइस है, तो वो क्यों नहीं वो उठाएगा? चांसेस है वो उसी को उठाएगा। कोई भी जानते हुए कि ये पेस्टिसाइड फ्री है, उसको क्यों नहीं उठाएगा अगर प्राइस सेम है? जैसे ही आप कहेंगे कि ये 10 रुपए किलो आलू है और ये 15 है या 12 है, फिर वो कहेगा मुझे कारण बताइए, मैं 2-3 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं? तो मेरा मानना है कि शुरू में मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए, क्योंकि अर्ली अडॉप्टर्स तो प्रीमियम दे देंगे, जो हेल्दी ऑर्गेनिक वो सब ढूंढ रहे हैं वो लोग सब देंगे, लेकिन अगर आप आम लोगों को सब हर घर में जाना चाहते हो और हर रोज के लिए जाना चाहते हो, तो प्राइस पैरिटी देना जरूरी है। तो वो उनको अपने नंबर्स में देखना होगा कि कितने समय तक प्राइस पैरिटी देने में उनको कितना खर्चा लगता है और किस स्केल पे आकर ये खर्चा पूरा पड़ने लगता है। क्योंकि एक बार जब वो लोग वही लेना शुरू कर देंगे, उन्होंने टेस्ट देख लिया, उन्होंने हेल्थ बेनिफिट समझ लिए, सब हो गया, फिर कोई जरूरत ही नहीं बचती है उसके बाद ना एडवर्टाइज करने की और ना ही उसके ऊपर थोड़ा प्रीमियम ना लेने की भी, प्रीमियम लेने की भी पॉसिबिलिटी आ जाती है। हमें आदत है कि एक मंडी में सब्जी देखने की जो ऐसी ही रखी हुई है, इवन हम बड़े रिटेलर्स के पास भी जाए तो ऐसी ही सब्जी रखी हुई होती है, हम उसे उठाते हैं, वजन करने लेके जाते हैं, वजन होता है, उसके बाद हम अपनी थैली में डालते हैं, बिलिंग काउंटर तक लेके जाते हैं। तो ये सडनली पैकेट आ जाता है, तो एक वो प्रीमियम फील आता है, तो कई लोगों को झिझक होती है उसे इवन छूने में कि महंगा होगा। तो वो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कैसे निकाले? उसका सोल्यूशन यही है कि वो प्रीमियम का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मान लीजिए आपने प्रीमियम नहीं रखा और आप कह रहे हैं कि ये बेटर है, तो मैं क्यों मानूं? अगर ये बेटर है तो फिर एक्सपेंसिव होना चाहिए। तो ये भी एक दूसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को इसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि ये अगर प्रीमियम है तो शायद बेटर है, और किस तरह से बेटर है अगर वो उनको पता चल जाए, तो एक्चुअली जो वो प्रीमियम पे करते हैं इस वेजिटेबल्स के ऊपर, अगर मंथली आप बजट भी देखा जाए तो वो बहुत कम है। तो ये इस तरह से कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। जैसे आप मान लीजिए आप 1 to 1 किसी से आप कहेंगे कि भाई एक दिन आप बाहर जाके होटल में जो खाते हो उतने खर्चे में आप पूरा महीना अच्छे वेजिटेबल्स और अच्छे फ्रूट्स खा सकते हो। सो ना ये बात मन में बैठ जाती है, और ये बात यंगर जनरेशन समझती है। सो मेरा मानना ये है कि इसको प्रीमियम रखना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम से ही जस्टिफाई होता है कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसी प्रीमियम के कारण वो लोग वही टेक्नोलॉजी और वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो प्रोसेस है ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली उनका प्रोसेस ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसीलिए प्रीमियम है, दैट्स व्हाई क्वालिटी बेटर है। तो ये प्रीमियम को जस्टिफाई होना चाहिए, और कहना यह है कि कोई प्रोडक्ट को आप फ्री में दें तो ऑटोमेटिकली बिक जाता है, या उसी प्राइस में दें तो बिक जाता है। जब तक उस ब्रांड को अपने सही प्राइस पर न बिठाया जाए तो ब्रांड बना ही नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमांका, थैंक यू जगदीश, थैंक यू हरमिंदर फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम बैंगलोर। थैंक यू। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।